हरे कृष्णा। आधी रात क्या है उनके दिल की बात। तो आज का यही टॉपिक आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। तो देखेंगे कार्ड हमें कौन से मिलते हैं। जैसा कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है कुछ कार्ड्स रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में अपना मनचाहा मैसेज अपने पर्सन के नाम से सेंड कर सकते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ कॉइंस। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन के सामने कई सारी विशेष है, उनके बारे में ये सोच रहे हैं। पेंटेकल रिप्रेजेंट करते हैं करियर को, फैमिली को, पैसों को और दिल की चाहतों को। तो ऐसी ही कई सारी बातें हैं जो फिलहाल इनके दिल में चल रही है। फाइनेंशियल बातों को लेके भी शायद कुछ सोच विचार चल रहा है। अपने घर वालों का भी कुछ ख्याल है, अपने जो सपने हैं उनको भी साकार करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बातों को लेके भी कुछ कैलकुलेशन इनके मन में चल रहा है। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आपसे बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पे 3 डॉग है जो रिप्रेजेंट करते हैं लॉयल्टी को। तो आपकी तरफ से शायद कुछ ऐसी बात सुनना चाहते हैं, मतलब आपकी बातों पे उनको यकीन नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्यार को लेके आप उनको कुछ बातें क्लियरली कहे जिन बातों के ऊपर ये यकीन कर पाए कि हाँ, दूर रह के भी आपके मन में उनके ही ख्याल चलते रहते हैं या फिर आप भी उनको वैसे ही मिस कर रही है या कर रहे हैं जैसे वो आपको मिस करते हैं। तो यहाँ पे क्वीन के हाथ में जैसे सॉर्ड है और उसका नुकीला सिरा ऊपर की तरफ है। तो आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन चाहते हैं, मे बी आपके कॉल का या मैसेज का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अगला कार्ड है 2 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डिसीजन मेकिंग चल रहा है, थोड़ा सा दुविधा में है, मतलब या तो ये पर्सन आपके कॉल का या मैसेज का इंतजार कर रहे हैं और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है इनका मन ये भी कर रहा है कि क्या हुआ, मेरा पर्सन सामने से बात नहीं कर रहा है, मैं तो अप्रोच कर सकता हूँ। तो इनकी तरफ से कोई मिस कॉल आने के भी चांसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि ये आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं या फिर उनके मन में आप ही को लेके ख्याल चल रहे हैं। अगला कार्ड है द डेविल का, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। इसके हाथ में कप है और ये जैसे आग में से आगे बढ़ रही है। तो आग और पानी का कॉम्बिनेशन कितना डेडली होता है ये तो आपको पता ही है। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि वो आपके प्यार में कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं या फिर जैसे ये डेविल की एनर्जी है, कंट्रोल इश्यूज़ है, तो कितना ज़्यादा ये अपनी लाइफ में आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए तड़प रहे हैं, इस बात का आपको एहसास ही नहीं है और शायद इसी वजह से आप उनसे थोड़ा सा दूर है या फिर उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसा उनके मन में ख्याल आ रहा है। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट होना चाहते हैं, मतलब अचानक से आपके सामने आना चाहते हैं अपने दिल की ख्वाहिशें लेके। जैसे मिलने के लिए अचानक पूछ सकते हैं या फिर अपने घर वालों से आपको मिलवाने के लिए अचानक पूछ सकते हैं। तो कुछ तो ऐसा सडन एक इनकी तरफ से आपको गेस्चर मिल सकता है जिसके बारे में मे बी आपने सोचा नहीं है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, इसलिए इनको लग रहा है कि आप एक्शन नहीं ले रहे, तो इनको तो एक्शन लेनी चाहिए। मेमोरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, आपसे जुड़ी बातें, अपने घर वालों के साथ इन्होंने जो वक्त बिताया है उनके साथ जुड़े हुए लम्हे, कुछ अगर इन्होंने मुश्किल वक्त देखा है तो वो सभी बातें, जैसे आप कह सकते हैं कि नींद ना आने की वजह ये भी होती है कि इंसान ख्यालों में ज़्यादा खोया रहता है, वैसे ही ये भी कुछ ऐसे ही मेमोरीज में खोए हैं। विड्रॉ करने के लिए शायद उनको समझाया जा रहा है, मतलब जैसे कई बार होता है कि सामने वाले पर्सन को अगर लगे कि दूसरा पर्सन जिद पकड़ के बैठा है तो उसको बाकी लोग यही समझाते हैं कि तुम पीछा छोड़ दो या फिर इस बात से
अगला रास्ता चुन लो, ये तुम्हारी ज़िद है, उसको कंटिन्यू करना अच्छा नहीं है। जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है उस बात से थोड़ा अपने आप को डाइवर्ट कर लो। तो ये बातें शायद उनको समझाई जा रही हैं। मे बी उनके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, या फिर इस पर्सन का भी शायद एक लम्हा ऐसा आया था जहाँ पे इन्होंने भी सोचा था कि शायद इनको विड्रॉ करना चाहिए, मतलब आगे बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे होता है टेम्परेरी बेस पे ऐसे ख्याल मन में आते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद जब इंसान होश संभाल लेता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि जो रास्ता उसने चुना है वो उसको किस खुशी तक ले जाने वाला है। ट्रुथ रिवील्ड। तो यहाँ पे उनकी भी समझ में कुछ ऐसी बातें आ रही है, मतलब भले ही कुछ दोनों के बीच में फासले ज़रूर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स है वो फीलिंग्स अच्छी तरह से समझ रहे हैं। द रियलाइजेशन का मतलब ये भी है कि उनके दिल में आपके लिए जो जज्बात है वो काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और आपने शायद हर सुख दुख में उनका साथ दिया है, और ऐसा ही साथ ये फ्यूचर को लेके चाहते थे जिस साथ में ये आपको अपने साथ इमेजिन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन चाहते हैं, कंट्रोल इश्यूज़ हैं, मतलब या तो इनके घर वाले इनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं जिस वजह से ये खुल के बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है आपकी तरफ से आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि मुझे इस पर्सन से डायरेक्टली कुछ बातें नहीं करनी है। तो आप खुल के बातचीत करें, या फिर अपने दिल में जो भी चल रहा है वो अपने पर्सन के साथ डिस्कस करें, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें, ऐसा भी उनका मन है। और फाइनल है नाइटमेयर्स। सपने काफ़ी ज़्यादा डरावने आ रहे हैं, मतलब हैप्पी सपने देखने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं जिन सपनों को देख के ये आराम से सो जाए, लेकिन हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा है क्योंकि हालात शायद कम्प्लीटली इनका सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। द लाइट इन यू कैन नॉट बी डीम। तो ट्रस्ट है उनको, मतलब जैसे होता है कि हर कोई अचानक से ज़िंदगी में आने वाले एक इम्तिहान के लिए रेडी होता है, ऐसा नहीं। लेकिन अगर दिल से यकीन हो कि चाहे कितने भी हालात बदतर क्यों ना हो, हम उनका सामना कर लेंगे, या फिर किसी की दुआएं प्रार्थनाएं हमें मिल जाएंगी जिस वजह से हालात थोड़े सुधर जाएंगे, वैसे ही इनको भी पूरा यकीन है या तो आपके प्यार के ऊपर, या फिर ये उन सभी बातों से डील कर पाएंगे उसके ऊपर। सेलिब्रेट साइकिल। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और सुख दुख की भी जर्नी कंटिन्यू होती ही रहती है। तो यहाँ पे भी ये रोते बैठने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, मतलब इन्होंने जैसे अब ठान ही लिया है कि ज़िंदगी में जो दिन जैसे आएगा मैं उसको हंसी खुशी लेने की कोशिश करूँगा, मतलब निगेटिव फेज से ज़्यादा ये ज़िंदगी को गो विद द फ्लो ऐसा देखने की कोशिश करने वाले हैं। टेक द टाइम टू रिफ्लेक्ट। मून रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को भी, तो इनके मन में तो काफ़ी ज़्यादा फ़िलहाल आपको लेके कई सारे ख्याल हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जैसे पानी में चांद का प्रतिबिंब हम देख पाते हैं, वैसे ही आपके दिल की भी बातें ये क्लियरली जान जाए, या फिर आपके दिल का हाल भी उनकी समझ में आ जाए, तो ये शायद कुछ और आपको बता पाएंगे। टेक द टाइम टू हील, ग्रो एंड एक्सपांड। तो शायद सिचुएशन फ़िलहाल दोनों की भी ऐसी है जिस वजह से थोड़ा दूरियां नहीं मिट रही हैं और नज़दीकियां नहीं बन रही, लेकिन ये समझ रहे हैं कि शायद दोनों का भी ये इम्तिहान का वक्त है जिसमें हील होने की भी ज़रूरत है। और कई बार ज़िंदगी कुछ ऐसे सबक सिखाती हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इनकी भी समझ में यही आ रहा है कि आप भी शायद फ़िलहाल ज़िंदगी का कोई कड़ा इम्तिहान दे रहे हैं, और ज़िंदगी उनका जैसे इम्तिहान ले रही है वैसे ही इम्तिहान से मे बी आप भी गुजर रहे हैं। शायद यही एक वजह हो सकती है कि आप भी हद से ज़्यादा परेशान हैं, और मे बी इसीलिए आप अपने पर्सन से कनेक्ट नहीं हो रहे। ये वो अपने आप को समझाने के लिए भी शायद सोच रहे हैं, या फिर उनका दिल शायद उनको इस तरह की बातें समझा रहा है। और फाइनल है ओल्ड वेज वोंट ओपन न्यू डोर्स। तो यहाँ पे न्यू हॉरिजॉन्स का मतलब यही है कि नई मंजिलों की तरफ नए सिरे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कई बार अगर ये ऑलरेडी कोशिश कर चुके हैं तो पुराने रास्ते दोबारा उन्हीं रास्तों पे चलने से मंजिल मिलेगी ऐसा नहीं है। तो अगर ऑलरेडी इन्होंने तरीके अपना लिए हैं अपने घर वालों को मनाने के, या फिर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन से निकलने के लिए, तो वो रास्ते अब काम के नहीं हैं, ये उनको समझ में आ रहा है। तो कुछ नया सोचना पड़ेगा, या फिर नए तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। वो तरीका क्या हो सकता है, वो बातें क्या हो सकती है, और वो नए दरवाजे कौन से हो सकते हैं जिनसे ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़े। बस इन्हीं बातों को लेके ये कुछ सोच विचार कर रहे हैं या कर रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।